गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। आज केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर 5 में हम लोग पढ़ेंगे पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। हम लोग देखेंगे मेनली कोवैलेंट बॉन्ड इज ऑफ टू टाइप्स। Covalent bonds is of two types, non-polar and polar. Non-polar and polar. Covalent bond is mainly two types, non-polar covalent bond and polar covalent bond. When covalent bond is formed between similar atoms, दैट बॉन्ड विल बी नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। जैसा कि इसके पहले लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। ये सभी में कहीं भी पोल हमको नहीं दिखा और पोल नहीं दिखने के कारण इसे हम लोग नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड का नाम दिए। नॉन पोलर और पोलर। नॉन पोलर कहाँ बनेगा? व्हेन कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन सिमिलर एटम्स। इसका देखेंगे व्हेन, याद रखेंगे आप, व्हेन कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन सिमिलर एटम, सिमिलर एटम्स, सिमिलर एटम्स। सिमिलर एटम के बीच में जब कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होगा। सिमिलर इन द सेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है आपको बताया गया है, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी परमाणु की वह क्षमता जिसके कारण वह शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचती है। तो जब दोनों एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समान होगा तो वहाँ जो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा दैट विल बी नॉन पोलर। पोलर, व्हेन कोवैलेंट bond is formed between dissimilar atom। याद रखेंगे आप, dissimilar atoms। When covalent bond is formed between similar atom, the bond will be non-polar, will be non-polar। And second type, when covalent bond is formed between dissimilar atom, the bond will be polar। The bond will be polar। और आज हम लोग इसी को अभी डिस्क्राइब करेंगे, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड के एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल। और नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड में लास्ट एग्जाम्पल हमने डील किया था हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो अभी हम लोग देखेंगे पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। आपको नोट करना है, नोट कर ले। मेनली कोवैलेंट बॉन्ड इज ऑफ टू टाइप्स, नॉन पोलर एंड पोलर। नॉन पोलर कहाँ बनता है? जब सिमिलर एटम के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और पोलर कहाँ बनता है? जब डिसिमिलर एटम के बीच में बनता है। देखेंगे लिखा हुआ है नॉन कोवैलेंट बॉन्ड इज टू टाइप, नॉन पोलर एंड पोलर। नॉन पोलर, व्हेन कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन सिमिलर एटम्स द बॉन्ड विल बी नॉन पोलर। सेकेंड टाइप पोलर, व्हेन कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन डिसिमिलर एटम द बॉन्ड विल बी पोलर। तो अभी हम लोग देखेंगे पोलर कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल। कैसे इस पे पोल डेवलप करता है उसके विषय में हम लोग देखेंगे।
फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल। ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, इसलिए आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। तो यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है और यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 17 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है। प्लस क्लोरीन का 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दिखाया गया है। हाइड्रोजन का 1 डॉट से और क्लोरीन का क्रॉस से दिखाया गया है 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग टेक प्लेस हियर। अब यहाँ पर शेयरिंग हो रहा है। हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये क्लोरीन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करता है और हीलियम के समान अपने वैलेंसी को सेटिस्फाइड करता है। यही यहाँ पर हम क्लोरीन को देखेंगे तो देखेंगे क्लोरीन का 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और ये हाइड्रोजन के 1 एटम के साथ शेयरिंग करता है। और इस तरह हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। 7 इसका अपना है और 1 इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन के साथ में शेयर किया है, तो 8 इलेक्ट्रॉन ये सेटिस्फाइड कर रहा है, वैलेंसी इसकी सेटिस्फाइड हो रही है। हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन और क्लोरीन में क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन मॉलिक्यूल। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन हाइड्रोजन। अब यहाँ पर क्लोरीन जो है हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब है कि क्लोरीन के पास शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की क्षमता अधिक है। क्लोरीन के पास क्या है? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जो ये इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन के पास क्षमता अधिक है इसको खींचने की, अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी अधिक है क्लोरीन के पास। हाइड्रोजन के पास नहीं है, हाइड्रोजन के पास उतनी क्षमता नहीं है जितनी कि क्लोरीन के पास। अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने के कारण यहाँ पर हम लोग देखेंगे और HCl मॉलिक्यूल, यहाँ पर HCl मॉलिक्यूल, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कैसे यहाँ पर पोल डेवलप करता है, कैसे यहाँ पर पोल डेवलप करता है। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, सो क्लोरीन attracts this shared electron and shared electron pulled closer towards chlorine. Shared electron pulled closer towards chlorine and it farther away from हाइड्रोजन। ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन के तरफ चला जाता है, क्लोरीन के तरफ शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ खींच जाता है और हाइड्रोजन से दूर चला जाता है।
इसको हम लोग कहते हैं अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखेंगे ये इलेक्ट्रॉन जो क्रॉस से दिखाया गया है ये तो क्लोरीन का अपना है, ये हाइड्रोजन के पास वाला जो है आप देखेंगे यहाँ पर। अब ये क्या हो रहा है, ये इसको अट्रैक्ट किया है, इस क्लोरीन को ये खींचा है, ये इस इलेक्ट्रॉन को ये खींच रहा है। कौन खींच रहा है? तो क्लोरीन खींच रहा है। अब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर था वो यहाँ पर शिफ्ट हो गया है, यहाँ पर शिफ्ट हो गया है, क्लोरीन के नज़दीक और हाइड्रोजन से दूर, क्लोरीन के नज़दीक और हाइड्रोजन से दूर। अब ये जो यहाँ था वो यहाँ चला गया है क्लोरीन के नज़दीक। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये हाइड्रोजन से कम डिस्टेंस पर है और क्लोरीन से ज़्यादा डिस्टेंस पर है। देखेंगे यहाँ पर क्लोरीन से इसका डिस्टेंस बहुत कम है और हाइड्रोजन से डिस्टेंस इसका ज़्यादा है। हाइड्रोजन से डिस्टेंस ज़्यादा है और क्लोरीन से डिस्टेंस इसका कम है। किसका? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन का। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रॉन के कारण यहाँ पर बॉन्डिंग बन रहा है, शेयरिंग हो रहा है, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन और क्लोरीन एटम से अनइक्वल डिस्टेंस पर है, अनइक्वल डिस्टेंस पर है। दैट मीन्स इट इज नियरेस्ट फ्रॉम क्लोरीन एंड फार्दर अवे फ्रॉम हाइड्रोजन। ये क्लोरीन से नज़दीक है और हाइड्रोजन से दूर है। दिस इज कॉल्ड अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन of electrons। अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, असमान डिस्ट्रीब्यूशन, असमान वितरण है, ये किसी के नज़दीक है और किसी से दूर है। दिस अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन लीड्स टू पार्शियल चार्ज सेपरेशन। इस अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होता है? पार्शियल चार्ज डेवलप करता है। किस पर? हाइड्रोजन और क्लोरीन पर। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू दिस unsymmetrical distribution of electrons. Due to this unsymmetrical distribution of electron, partial charge separation, partial charge separation takes place। पार्शियल चार्ज सेपरेशन होता है, आंशिक रूप से चार्ज डेवलप करता है। किस पर? जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर डेल्टा माइनस और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर डेल्टा प्लस। आप देखेंगे कि माइनस और प्लस यहाँ पर नहीं दिखाया गया है, डेल्टा प्लस एंड डेल्टा माइनस। दैट मीन्स डेल्टा माइनस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के पास में फॉर्मेशन होता है और डेल्टा प्लस लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर फॉर्मेशन होता है। तो क्लोरीन पर डेल्टा माइनस है और हाइड्रोजन पर डेल्टा प्लस है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे डेल्टा प्लस चार्ज, डेल्टा प्लस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लिख सकते हैं, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज develop on hydrogen and partial negative charge developed on chlorine एटम। पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्लोरीन पर डेवलप करता है और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पर डेवलप करता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि पोल डेवलप कर रहा है, आंशिक रूप से ही सही लेकिन पोल डेवलप कर रहा है।
तो पोल डेवलप करने के कारण पोलर कैरेक्टर शो करता है। पोलर कोवैलेंट कंपाउंड शोज पोलर कैरेक्टर, क्योंकि इस पे पोल आ गया है। हाइड्रोजन क्लोराइड फॉर्मेशन आप यहाँ पर देखेंगे कैसे हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया, हम लोग देखेंगे। मेनली कोवैलेंट बॉन्ड इज ऑफ टू टाइप, नॉन पोलर एंड पोलर। कोवैलेंट बॉन्ड जब सिमिलर एटम के बीच में बनता है तो नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, और जब डिसिमिलर एटम के बीच में बनता है तो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। When covalent bond is formed between dissimilar atom, the bond will be polar, and when covalent bond is formed between similar atom, the bond will be non-polar। तो इसके पहले हम लोगों ने देखा था लास्ट क्लास में फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ये सभी नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल था। और आज हम लोग पढ़े हैं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ये पोलर कोवैलेंट बॉन्ड क्या है? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड हम लोग देखेंगे डिसिमिलर एटम के बीच में बनता है। तो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में हम लोग एग्जाम्पल में देख रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, क्लोरीन का 17। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हियर इन कंपेरिजन टू द हाइड्रोजन। यहाँ हम लोग देख रहे हैं इसके शेयरिंग को दिखाया गया है। हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन का 7 इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से दिखाया गया है। यहाँ पर देखेंगे जब शेयरिंग हो रहा है, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन अपना और क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग में कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन कंट्रीब्यूशन में हाइड्रोजन के पास 1 है और क्लोरीन के 1 लेके ये अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाइड कर रहा है, और क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन अपना है और हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन लेके ये वैलेंसी को सेटिस्फाइड कर रहा है। बट क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, सो shared electron attract towards chlorine and farther away from hydrogen। क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता क्षमता अधिक है, तो क्लोरीन क्या कर रहा है कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर ले, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है। तो खींचने से, क्लोरीन के द्वारा खींचे जाने से शेयर्ड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया है। किसकी तरफ शिफ्ट हो गया है? क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गया है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गया है और हाइड्रोजन से दूर चला गया है। इस तरह इसको हम लोग कहते हैं अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस कंडीशन ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दिस कंडीशन ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन वेयर डिस्टेंस इज unequal from both the atom, this is called unsymmetrical distribution of electron। जब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस दोनों एटम के बीच में असमान हो, एक के नज़दीक हो और एक से ज़्यादा दूरी पर हो, तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग कहते हैं अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इसी अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण पार्शियल चार्ज डेवलप करता है। अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण पार्शियल चार्ज डेवलप करता है। इलेक्ट्रॉन पेयर, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिस एटम के नज़दीक जाएगा वहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा, और जिस एटम से दूर जाएगा वहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा। तो देखेंगे लिखा हुआ है अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। This position is unsymmetrical distribution of electrons, and due to this unsymmetrical distribution of electrons, partial charge separation take place। Partial positive charge develop on hydrogen and partial negative charge develop on chlorine atom। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पे डेवलप करता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन इससे दूर गया है, और पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्लोरीन पे डेवलप किया है क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके नज़दीक गया है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल। इसको आप कैसे लिखेंगे? ये शेयरिंग को यहाँ पर आप जो दिखाया गया है उसको आप नोट डाउन करेंगे, और आप कैसे इसको लैंग्वेज में लिखेंगे आपको बताया जा रहा है, देखेंगे आप। हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एटम combines
by covalent bond. Here sharing takes place chlorine is more electronegative than hydrogen. So, shared electrons pulled closer to chlorine atom and farther away from hydrogen. Farther away from hydrogen atom. This is unsymmetrical distribution of electrons. This is unsymmetrical distribution of electrons. This leads to partial charge separation. This leads to partial charge separation. Partial positive charge is developed on hydrogen atom and partial negative charge developed on chlorine atom. This type of compound shows polar character अब हाइड्रोजन और क्लोरीन मॉलिक्यूल जब कंबाइन करता है, हाइड्रोजन और क्लोरीन एटम कंबाइन करके हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल बनाता है, तो कैसे इसको हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देखेंगे हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, क्लोरीन का 17, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन अपना और क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में कंट्रीब्यूट करता है. हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एटम कंबाइंस बाय कोवैलेंट बॉन्ड. Here sharing take place. Chlorine is more electronegative than hydrogen, so shared electrons pulled closer to chlorine, pulled closer towards chlorine atom and farther away from hydrogen atom. This is unsymmetrical distribution. This is unsymmetrical distribution of electrons. Unsymmetrical distribution, असमान रूप से वितरण. This leads to partial charge separation.
पार्शियल चार्ज सेपरेशन। इसी अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण पार्शियल चार्ज सेपरेशन होता है। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इज डेवलप्ड ऑन हाइड्रोजन एटम एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप्ड ऑन क्लोरीन एटम। दिस टाइप ऑफ कंपाउंड शोज पोलर कैरेक्टर। तो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड जिस कंपाउंड में रहेगा उसे हम लोग पोलर कोवैलेंट कंपाउंड बोलेंगे। इस तरह से आपने देखा कि कोवैलेंट बॉन्ड का टाइप मेनली पोलर एंड नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज आल्सो टेक प्लेस बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन कुछ इसमें डिफरेंसेज है इस कोवैलेंट बॉन्ड से, सो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।